हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी के प्रति सबका आकर्षण होता है। लेकिन लक्ष्मी जब भी मिलेगी तो ऐसे नहीं मिल जाएगी। आ जाने दो, लक्ष्मी ऐसे नहीं मिलते। रावण देखो लक्ष्मी आ रही है, बाबूजी तो बाबूजी बड़े मस्त रहते हैं। तो रावण ने अपना बनाना चाहा हरण करके, जानकी के रूप में वही है। तो रावण ने बनाना चाहा हरण करके और शिशुपाल ने बनाना चाहा वरण करके। पर लक्ष्मी जी ना तो हरण से मिलेंगी ना वरण से मिलेंगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेंगी। नारायण के चरण पकड़ लो। आज आप लोगों ने सभी ने एकादशी का पूजन किया। आज हम सभी वैष्णव जनों ने एकादशी का व्रत किया है और एकादशी के उद्यापन का आज दिव्य पूजन यहाँ संपन्न हुआ। हमारे मुख्य यजमान जी भी एकादशी पूजन में बड़े भाव से आज तल्लीन थे। सपरिवार आपने एकादशी महारानी का पूजन और उद्यापन संपन्न किया। और भी भारत के विभिन्न अंचलों से भक्त लोग पधारे जिन्होंने एकादशी उद्यापन में सम्मिलित होकर अपना एकादशी पूजन उद्यापन किया। और यहाँ तीर्थ में आकर के कोई कार्य करे तो उसका फल जो है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। एकादशी तो आप कहीं भी करें, उद्यापन कहीं भी करें, भागवत कहीं भी सुने, फल तो उसका है ही है, उसका महत्व अपना है। लेकिन वह भी तीर्थ में जाकर करें तो उसका फल और कई अधिक गुना बढ़ जाता है। किसी दिव्य धाम में करें तो और अधिक बढ़ जाता है, और वो भी वृंदावन जैसी भूमि में करें तो फिर तो कहना ही क्या है साहब। वृंदावन तो भगवान का घर है। श्रीधाम वृंदावन में आपका यह उत्सव हो रहा है। आज तो होली उत्सव भी होना है, क्योंकि वृंदावन की होली बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। वृंदावन की परंपरा है अग्रवाल जी कि बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी को गुलाल लगाई जाती है। और बसंत पंचमी से लेकर के ये लगभग 10 दिन तो रह जाते हैं माघ के, बसंत पंचमी से पूर्णिमा पर्यंत, और फिर पूरा 1 महीना रह जाता है फागुन का। तो लगभग 40 दिन हो गया। इतनी बड़ी होली कहाँ होती है? सारी दुनिया में इतनी बड़ी होली कहीं नहीं होती जितनी बड़ी होली ब्रज में। इसीलिए लोग गाते हैं जग होरी ब्रज होरा। तो यहाँ तो होरा होता है। आज दाऊ जी की होली है, आज बरसाना की होली है, आज लठमार होली है, आज वहाँ की होली है, सब जगह आनंद होता है। तो आप लोग वृंदावन धाम में बैठे हैं और होली महोत्सव का समय चल रहा है। तो आज कथा का विश्राम भी है। आज हम लोग दिव्य होली का आनंद भी लेंगे, लेकिन कथा में नहीं। कथा तो आनंद से अभी सुनेंगे। और रात्रि में देखो एकादशी व्रत में जागरण की भी विधि है। एकादशी में जागरण करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, संकीर्तन करो, तो वह विधि भी संपन्न हो जाएगी। तो आज रात्रि काल में 8:30 बजे से यहाँ भजनों का कार्यक्रम रखा है। तो पहले तो उसमें राधा रानी के भजन, ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भजन, श्री हरि भजन आनंद से होंगे। तो खूब भजनों में झूम के आनंद लेंगे। और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे भजन, उसके बाद फिर होली का आनंद। तो खूब होली भी मनाए। तो आप लोग जागरण करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग एकादशी में? सब लोगों को आना है, नहीं तो फिर रात में पता चले थोड़े से ही लोग बैठे। और कल फिर दिव्य भंडारा होगा। कल पुनः सब ब्राह्मण देवता पधारेंगे। अच्छा, और कहीं आप उद्यापन करें तो आपको ऐसे बटुक ब्राह्मण जल्दी नहीं मिलेंगे। कहीं विद्यालय है वहाँ तो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे भोपाल में हमारा संस्कृत महाविद्यालय है, श्री रामानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ भी छोटे छोटे बटुक रहते हैं। तो कहीं कोई ऐसा अवसर आता है तो ब्राह्मण देवता वहाँ से पहुँचते हैं और घरों को जाके पवित्र करते हैं। लेकिन सब जगह सुलभता नहीं होती। जहाँ गुरुकुल है, विद्यालय है, वहीं ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण मिल पाते हैं जिनको यज्ञोपवीत हुआ है, विधिवत जिनका संस्कार हुआ है, वेद पाठ करते हैं, गायत्री जप करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को जमाने का विशेष फल है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण कैसा भी हो, ऐसा नहीं कहिएगा। लेकिन जो
यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो संध्योपासना करते हैं, वेद पाठ करते हैं, उनको जिमाने का फल और विशेष हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी विधि का पालन कर रहे हैं। तो आप लोग बड़भागी हैं कि हम लोग जिन ब्राह्मणों का दर्शन कर रहे थे, जिनको हमने फलहार जिमाया, कल जिनको भंडारा कराएंगे, कल पुनः पधारेंगे सब ब्राह्मण, कल संत भी पधारेंगे, और सब ब्राह्मण देवता बढ़िया यज्ञोपवीत धारण करने वाले, गायत्री उपासना करने वाले, आपने वेद पाठ उनका सुना कितना बढ़िया सस्वर वेद पाठ करते हैं, तो वेद पारायण करने वाले ऐसे विद्वत ब्राह्मणों का हम लोगों ने आज पूजन किया, एकादशी के उपलक्ष्य में उनको फलहार पवाया। तो निश्चित ही एकादशी महारानी खूब प्रसन्न होंगी आज, और हमारे बांके बिहारी जी खूब प्रसन्न होंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी मैया तो अपने आप कृपा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ बसती है? भगवान के चरण में। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया। हरण तो उसको कहेंगे कि कोई किसी को जबरदस्ती उठा लाए, तो ये हरण तो है, लेकिन हरण नहीं, ये रुक्मणी का समर्पण है। स्वयं रुक्मणी जी कह रही है कि भगवान मुझे यहां से ले चलिए, यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। और अपने मन का भाव पत्र में लिखा, भगवान द्वारिकाधीश आए, रुक्मणी जी कह रही हैं आप मुझे राक्षस विधि से ले चल के मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब अग्रवाल जी, श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, भगवान धर्म का स्वरूप हैं, और क्या वह राक्षस विधि से विवाह कर रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, रुक्मणी जी ने कहा राक्षस विधि से विवाह करिए, तो इसका अर्थ क्या है? तो तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी पूज्य महाराज श्री ने एक बड़ा प्यारा भाव दिया। वो कहते हैं राक्षस विधि का मतलब ये है यहां कि श्री रुक्मणी जी कहना चाहती है, भगवान जैसे आपने राम अवतार में मुझे राक्षसों को मार करके मुक्त कराया था, लंका में मुझे राक्षस उठा ले गया, मैं राक्षसों के बीच में वहां बंधन में थी, लेकिन आपने सारे राक्षसों को मारकर वहां से मुझे मुक्त करा करके अपने साथ कर लिया। उसी प्रकार यहां मैं अपने भाई आदि इन दुष्टों के चंगुल में हूं, जो मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल से करना चाहते हैं। तो आप उसी राक्षस विधि से, जैसे राम अवतार में आपने राक्षसों का संहार किया, उसी विधि से यहां आइए, इन सबका पराभव करके, इन सबको परास्त करके, और आप यहां से मुझे ले चलिए और मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी तो द्रवित हो गए, क्योंकि जब भी कोई भक्त भगवान से कहता है मैं आपका हूं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि कोई एक बार कहे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो प्रभु कहते हैं कि बिल्कुल मैं भी तुम्हारा ही हूं। इसलिए देखो, संसार से आप कितना भी कहो मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, लेकिन संसार तो साहब मुख मोड़ ही लेता है? लेकिन प्रभु से जब आप कहते हो कि मैं तेरा हूं, तो प्रभु गदगद हो जाते हैं, और वह उस जीव का सहारा बन जाते हैं, उसकी बाह पकड़ लेते हैं। हम भगवान की उंगली पकड़ के चलें, हो सकता है संसार की भागदौड़ में उंगली छूट जाए। छोटा बच्चा होता है, और अग्रवाल जी वो अपनी मां की उंगली पकड़ के बाजार में मेला में जाता है। अब छोटा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ के मेला देखने गया, मां को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे से उंगली छूट जाए, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, मेले में तरह तरह के आकर्षण हैं। बच्चा कहीं उंगली छोड़ दिया तो भटक जाएगा। तो मां क्या करती है, बच्चे को जो उंगली पकड़ा रखी है वो तो छुड़ा लेती है, और बच्चे की बाह पकड़ लेती है, कसके पकड़ लेती है कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। तो प्रभु से यही प्रार्थना किया करें, भगवान मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा, हो सकता है संसार के इस चमक धमक में कहीं छूट जाए, पर आप मेरी बाह पकड़ लीजिए। आप मेरी बाह पकड़ लेंगे तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। आप मेरा हाथ थाम लीजिए ना। देखो, एक दिन हमने और चर्चा की थी कि एक है ज्ञानी
और एक है प्रेमी। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ प्रेम के द्वारा। ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के पीछे भागना, और प्रेम के द्वारा भगवान को पाने का मतलब है कि भगवान तुम्हारे पीछे चले। हम भगवान के पीछे कितना भी भाग लें पर क्या भगवान को पकड़ पाएंगे? लेकिन यदि हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है, बल्कि भगवान हमारे पीछे आ जाएंगे। भगवान हमें प्राप्त हमारे पीछे पीछे चलने, भक्त के पीछे पीछे भक्त चलने लग जाते हैं। जैसे सबरी के आश्रम में पहुंच गए, निषादों के पास पहुंच गए, कुब्जा के पास पहुंच गए। हृदय में प्रेम है। ज्ञानी भगवान कहते हैं मेरा बड़ा बेटा है, और जो प्रेमी है, भक्त है, वो छोटा बेटा है। माता पिता को तो छोटे बड़े सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है, अब जो बड़ा हो गया, वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है। वो छोटा सा बच्चा हो तो क्या वो माता पिता का ध्यान रखेगा? माता पिता उसका ध्यान रखेंगे। अब ठंडियों में कहीं जा रहे हैं तो जो छोटा सा बच्चा गोद का है उसको चिंता नहीं है कि मेरे लिए गर्म कपड़े रखना है कि क्या रखना है। किसको चिंता रहती है? मां को चिंता रहेगी, ठंडी लग जाएगी, इसके लिए गर्म कपड़े रखना है, इसके लिए ये रखना है, इसके लिए वो रखना है। जिस बच्चे का ख्याल पहले मां रखती थी, बड़ा होने के बाद वही बच्चा फिर मां बाप का ख्याल रखता है। तो जो ज्ञानी है वो भगवान का बड़ा बेटा है, और जो ज्ञानी है वो भगवान का ध्यान करता है। आंख बंद करके भक्त ध्यान करते हैं, योगी ज्ञानी ध्यान करते हैं, तो वो भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन जो प्रेमी है, भगवान उसका ध्यान करते हैं और उसका हर समय ध्यान रखते हैं कि मेरे भक्त का कहीं अनिष्ट ना हो जाए, मेरे भक्त का कोई कुछ गलत ना हो जाए। पांडवों के लिए भगवान कैसे आतुर रहते हैं उनकी रक्षा के लिए। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि जिस समय पांडव वनवास भोग रहे थे, पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास हुआ, तो पांडव जब वन में थे तो दुर्योधन ने विचार किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि ये पांडव घर लौट के ही ना आए। क्या करें ऐसा? तो उसने दुर्वासा नाम के एक महात्मा है, आप सब जानते होंगे दुर्वासा जी का नाम, बड़े तपस्वी महात्मा है। दुर्योधन ने दुर्वासा जी की खूब सेवा करी और दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए दुर्योधन की सेवा से। कहा कि वत्स कुछ वरदान मांगो। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? जैसे आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मैं चाहता हूं ऐसे ही आप पांडवों के यहां चले जाएं और उनका भी आतिथ्य स्वीकार करके उनके यहां भोजन ग्रहण करें। वो अकेले मत जाना, आप अपने पूरे शिष्य मंडली के साथ पांडवों पर कृपा करिए। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास में एक ऐसा पात्र है जिसका नाम था अक्षय पात्र। उसमें से चाहे जितना भोजन निकालते जाओ, सूर्य भगवान का दिया हुआ है, कितना भी निकाल लो लेकिन वो समाप्त नहीं होता था। तो वन में उसी से पांडव संत सेवा, अतिथि सेवा करते थे, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा करना। लेकिन एक वरदान के साथ साथ एक शर्त भी थी उस पात्र में कि जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उस दिन उस अक्षय पात्र से पर कुछ नहीं प्राप्त होता था, अगले दिन उससे प्राप्त होगा। तो द्रौपदी जो है वो सबसे समापन में, अंत में भोजन करती थी। दुर्योधन जानता था तो उसने क्या कहा दुर्वासा जी से कि आप भोजन करने तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, क्योंकि उसको डर था कि कहीं अक्षय पात्र से भोजन करा देंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा जी सहज में स्वीकृति दे दिए और अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के वन में वहां पहुंच गए जहां पांडव थे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा, प्रसन्न हो गए कि महात्मा पधारे हैं, खूब सत्कार किया और निवेदन किया कि महाराज भोजन। दुर्वासा जी बोले हाँ हाँ भूख लगी, हम तो भोजन की इच्छा से ही आए, आप तैयारी करो। अब तो
युधिष्ठिर ने नजर घुमा के देखी तो जदर देखो महात्मा ही महात्मा, 10,000 महात्मा। अब आप विचार करो, वन में रहते वहां कोई साधन तो था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन मना तो नहीं कर सकते। अब महात्मा पधारे हैं तो कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। युधिष्ठिर जी अंदर गए और द्रौपदी से कहा कि कुछ व्यवस्था। बोले व्यवस्था थोड़ी बहुत हो तो हो जाए, अब इतने लोगों की व्यवस्था कैसे हो जाए। और वो अक्षय पात्र भी मैंने भोजन करने के बाद धो करके साफ करके रख दिया, अब उससे भी कुछ मिलना नहीं है। तब तक दुर्वासा जी बोले देखो हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, संध्योपासना करके आते, तब तक आप भोजन तैयार करो। अब द्रौपदी ने मन ही मन गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकानाथ भगवान, आज यदि पांडवों को इन महात्माओं का श्राप लग गया तो इनका नाश नहीं होगा, आपके भक्त का नाश होगा। और आपने कह रखा है नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। ये पांडव हम सब आपके शरणागत हैं, हे दीनबंधो, हे शरणागत वत्सल, कृपा करिए। और जैसे ही प्रभु द्वारिकानाथ को पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश वहां पधार गए। और अग्रवाल जी द्वारिकाधीश पधारे तो क्या बोले, अरे बहन द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले आ। द्रौपदी बोली, अरे जिस चीज की परेशानी है वही मांगते आ गए, भोजन की तो सारी समस्या हो रही है, आप भी आए तो भोजन मांगते आए। द्वारिकाधीश बोले देखो तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ तो होगा, देखो। द्रौपदी बोली मैंने धो करके साफ करके रख दिया। अरे मैं जानता हूं तू कितना बढ़िया साफ सफाई करती है, कुछ ना कुछ तो अंश लगा होगा, देख तो सही। अब आप विचार करो, क्या द्रौपदी इतना कमजोर सफाई करती होगी कि उसमें कुछ लगा रह जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। और भगवान ने ही अपने संकल्प से उसमें कोई शाक पत्र प्रकट कर दिया। उस अक्षय पात्र में कोई कण लगा था या भाजी साग कुछ लगा था, और द्वारिकाधीश ने उसको निकाला और जैसे ही उसको मुख में रखा तो भगवान तो विश्वात्मा है, भगवान के उस पत्र को मुख में रखते ही, कण को मुख में रखते ही सारे महात्मा एकदम तृप्त हो गए। दुर्वासा जी का पेट वहीं भर गया बिना खाए। अब दुर्वासा जी शिष्यों से बोले कि देखो भाई, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत भोजन का प्रबंध कर रखा होगा और हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कुछ भी पा सकें। इतनी तृप्ति कुछ अनुभव हो रहा है कि एक कण भी खाने की हिम्मत नहीं है। अब जाएंगे तो वो जबरदस्ती पवाएंगे, इसलिए हमारी तो इच्छा नहीं है, कुछ आप लोग जाके पायाओ। शिष्य बोले गुरुजी हम डर के मारे नहीं कह रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, हमारी भी स्थिति ये है कि हम एक ग्रास भी नहीं खा सकते। दुर्वासा जी बोले देखो भाई, बड़ी हंसी होगी कि हम लोग वहां जाएं, इतना सब बना होगा, हम लोग पंगत में बैठ जाएं और कुछ पा ना सकें तो बड़ी हंसी होगी, क्या करें? बोले गुरुजी ऐसा करें, हम लोग यहीं से चल देते हैं। वहीं से सबके सब विदा हो गए, आए ही नहीं लौट के। द्वारिकाधीश बोले द्रौपदी बहन चिंता छोड़ दे, पांडवों से कहा निश्चिंत हो जाओ, अब महात्मा दुर्वासा इधर नहीं आएंगे, वो तो गए। पांडवों ने राहत की सांस ली। तो बचाने के लिए कौन पहुंच गया? भगवान पहुंच गए कि नहीं? अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदा तत्पर रहते हैं, कोई भक्त बुलाए तो सही। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में हो और भगवान से प्रेम हो तो भैया भगवान पग पग पर हमारी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। नरसिंह जी का चरित्र हम लोग अभी सुन रहे थे, कुछ दिन पहले हुआ। तो नरसिंह जी के चरित्र में है कि नहीं, जब जब नरसिंह जी के जीवन में ऐसी कोई समस्या आई, 52 बार भगवान नरसिंह जी के जीवन में आए। आपने वो कथा सुनी होगी नरसिंह जी के चरित्र में, अभी हमने सुनाई थी। अग्रवाल जी, एक बार वो ऐसे ही नरसिंह जी के यहां भी हुआ। क्या हुआ कि नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध होना था। इनके बड़े भैया बंशीधर ने कहा कि तुम यहीं आ जाओ, हम लोग मिलकर श्राद्ध कर लेंगे। नरसिंह जी अलग रहते थे कुटिया बना के महात्माओं के साथ। नरसिंह जी बोले आ तो जाएंगे पर हम पहले अपने साधु संतों की सेवा करेंगे। बंशीधर बोला कि ये महात्माओं को लेके मत आना मेरे यहाँ, ये सब तालकूटा ऐसे ही है,
तुम्हें आना है तो सम्मान से तुम आओ। नरसिंह जी को कुछ संतों के विषय में भला बुरा कहा, उनको लगा कि अरे जी अब जहां मेरे महात्मा संतों की महात्माओं का सम्मान ना हो वहां मैं भी क्या करूंगा, जाके तुम्हें अपना श्राद्ध यही कर लूंगा। बंसीधर भी बोला कि तुम अपना श्राद्ध करो, मेरे यहां मत आना। अब देखो नरसिंह जी ने सोचा तो ये था कि मैं 2-4 ब्राह्मण किसी तरह जमा दूंगा, और 2-4 ब्राह्मणों को न्योता देने गए तो बाकी लोग बोले, अच्छा भैया, कुछ लोग बोले कि अच्छा भैया ये बताओ तुम 4 ब्राह्मण न्योत रहे हो, पूरे गांव के और ब्राह्मण कहां जाए, इनसे क्या बुराई है। अब वो चाहते ये थे कि सारा गांव ब्राह्मणों का जो था वो सारे गांव के ब्राह्मण नरसिंह के यहां पहुंच जाएं और इसकी खूब हंसी हो, क्योंकि ये तो कुछ खिला नहीं पाएगा, इसके पास है कुछ नहीं। नरसिंह जी बोले भगवान का प्रसाद तो सबका अधिकार होता है, सब पधारे। अब वो तो बस इतना कह के आ गए। कुछ लोगों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, नरसिंह के यहाँ न्योता है, नरसिंह के यहाँ श्राद्ध है, न्योता है। पूरे गांव के ब्राह्मण निकल पड़े। अब नरसिंह जी को पता लगा कि अरे इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, यदि भोजन नहीं करा पाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण भूखे लौट गए तो बहुत बुरा होगा। अपनी पत्नी माणिक गौरी से कहा घर में कुछ है, बोले कुछ भी नहीं है, क्या करें। माणिक गौरी के पास विवाह के कंकड़ रखे थे, उसने अपने कंकड़ उतार के दिए, ये कंकड़ ले जाओ और कंकड़ ले जा करके कुछ दाल भात आटा गुड़ बूरा जो आ जाए ले आओ। वो गए, कुछ राशन सामग्री थोड़ी लेके आए, घी रह गया, घी नहीं ला पाए। घी लेने के लिए गए तो अब कुछ हाथ में पैसा बचा नहीं था, क्या करें। तो सेठ जी से कहा घी दे दो। सेठ जी ने कहा देखो ऐसे तो नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अब इनके पास गिरवी रखने की कुछ नहीं था, तो इनके पास बड़ी मूल्यवान एक धरोहर थी, वो थी भगवान का दिया हुआ केदार राग। भगवान का दर्शन जब नरसिंह जी को हुआ तो भगवान ने इनको केदार राग दिया था कि जब भी तुम केदार गाओगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह जी बोले कि मैं केदार राग तुम्हारे यहां गिरवी रखता हूं, जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुका दूंगा जब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। अब वहां नरसिंह जी को ये सब बातें करने में, घी वापस घी लेके आने में विलंब हो रहा था। तब तक क्या हुआ कि बड़ी संख्या में इनके कुटिया के आसपास ब्राह्मण आ गए। भगवान को लगा कि मेरे भक्त की बात यदि बिगड़ गई तो मेरी बात बिगड़ गई। भक्त की बात खराब नहीं होने देते भगवान। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जायसवाल जी, ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी बनकर आ गए। और नरसिंह जी बनकर के ठाकुर जी जब आए तो तमाम जो है भोजन की सामग्री प्रकट हो गई और उन्होंने खूब तो श्राद्ध किया। और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को ऐसा भोजन जमाया जो ब्राह्मणों ने कभी जीवन में जीमा नहीं था, क्योंकि साक्षात द्वारिकानाथ है, प्रभु है। उन्होंने अपने संकल्प से ऐसे ऐसे दिव्य पदार्थ प्रकट कर दिए कि जो पदार्थ सामान्यता किसी को भी प्राप्त होना संभव ही नहीं है। दिव्य भोजन, हजारों हजार ब्राह्मण आए थे, सबको जमाया साक्षात भगवान ने प्रकट होकर इसी कलयुग में। सबको खूब दक्षिणा दी। और जो ब्राह्मण श्राद्ध कराने आए थे, कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण तो आने नहीं थे, क्योंकि वो तो सब चले गए बंसीधर जी के यहाँ। इनके यहाँ जो आए उनके लिए इन्होंने, ठाकुर जी ने खूब दक्षिणा दी। सारे नगर में जो है हल्ला हो गया, भैया नरसिंह के यहाँ तो ऐसा अद्भुत श्राद्ध हुआ, ऐसा गजब का भोजन हुआ कि क्या कहना। उस भोजन और श्राद्ध की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। नरसिंह जी आए, पत्नी माणिक गौरी से कहा देवी मैं बहुत विलंब हो गया मुझे। नरसिंह जी से बोली पत्नी कि अरे तुम कह रहे हो विलंब हो गया, तुमने नहीं तो सब ब्राह्मणों को जमाया, श्राद्ध किया, भोजन जमाया, सबको दक्षिणा दी, सब कुछ तो किया आपने। नरसिंह जी ने कहा मैं तो था ही नहीं। सर समझने में देर नहीं लगी, नरसिंह जी जान गए कोई और नहीं था, मेरे द्वारिकानाथ थे जो आकर के और सारी कार्य करके चले गए। सब सेवा साक्षात द्वारिकानाथ ने किए। फिर कितने प्रसंग नरसिंह जी के जीवन के ऐसे हैं जहां भगवान आके स्वयं लीला किए, चाहे वो बेटी के यहाँ छूचक वाले प्रसंग हो, इनके बेटे के विवाह की प्रसंग हो, सब जगह ठाकुर जी पधारे कि नहीं। अपने भक्त की बात भगवान कभी छोटी नहीं होने देते।
सैन भक्त की कथा आपने सुनी होगी। सैन भक्त का नाम सुना है सबने? सैन भक्त जो थे वो राजा के यहां सेवा करते थे। राजा की हजामत बनाना, राजा की मालिश करना, अंगराग आदि लगाना। तो वो बड़े संत सेवी थे, भगवत भक्त थे, भजनानंदी थे। एक बार साधुओं की जमात आई और सैन भक्त का समय तो था राजा की सेवा में जाने का। साधुओं को आते देखा तो मन गदगद हो गया कि इन संतों की पहले सेवा करूं, बाद में जाऊंगा। अब साधु सेवा में लगे तो ऐसा मन लगा कि बहुत समय बीत गया, राजा की सेवा का समय ही निकला जा रहा था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, रघुनाथ जी के भक्त थे वो राम जी के, कि यदि इस समय पर नहीं गया तो राजा तो रजोगुणी है, क्रोध आ जाएगा, मेरे भक्त का अपराध करेगा, मेरे भक्त को डांट फटकार करेगा, अच्छा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी सैन नाई बनकर के, सैन भगत बनकर के, हाथ में पेटी लेकर के, वो उस तरह छुरा जो भी रहता है उनका, वो सब तेल वेल लेकर के पहुंच गए। और जैसे सैन भगत राजा की मालिश करते थे वैसे राजा की मालिश करने लगे। उनका अंग स्पर्श होते ही राजा को बड़ा आनंद हुआ। अरे भैया, मालिश तो तुम बहुत समय से कर रहे हो, पर आज जो स्पर्श हुआ, जो आनंद हुआ, वो तो अद्भुत है। वो एक और विलक्षण घटना घटी अग्रवाल जी, कि राजा के सामने दर्पण रखा था, पीछे से ठाकुर जी खड़े होकर के और नाई के रूप में, सैन भक्त के रूप में मालिश कर रहे थे। तो दर्पण में जैसे ही नजर पड़ी राजा की, तो क्या देखते हैं कि पीछे जो है घुंघराली अलकों वाले, नील वर्ण पीतांबरधारी साक्षात श्री रघुनाथ जी खड़े हुए हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। राजा ने देखा कि अरे ये तो रघुनाथ जी हैं। लौट कर देखा तो सैन भक्त है। अरे मेरे को भ्रम हो गया। तो लौट के देखे तो सैन जी दिखे, और दर्पण में देखे तो रघुनाथ जी दिखे। सेवा करके चले गए। इधर साधु सेवा से जब सैन भक्त मुक्त हुए तो उन्हें लगा अरे आज तो बड़ा विलंब हो गया, राजा बहुत नाराज होंगे, सारा समय निकला जा रहा है। तो सैन जी डरते डरते आए तो दरवाजे पर ही जो लोग खड़े थे, द्वारपाल आदि, उन्होंने कहा कि सैन जी आज कुछ भूल गए क्या महल में? क्यों? बोले आज दोबारा क्यों आ रहे हो, अभी तो गए हो। इन्होंने कहा दोबारा? अब जो मिलता वो यही कहता है कि अभी तो गए थे, अब दोबारा क्यों आए हो। इन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि तुम तो अभी अभी मेरी सेवा कर रहे थे। इतना सुनते ही समझ गए कि वो बात जो सारे लोग कह रहे हैं कि कोई आया था, तो निश्चित कोई आया मेरे रूप में, और वो कोई और नहीं हो सकता, मेरे रघुनाथ जी मेरे रूप बनाकर आए होंगे राजा की सेवा करने। ऐसा मन में विचार करके सैन भक्त की आंखों से अम्बरल अश्रु धारा बहने लगी, और उनको प्रेम पुल के देखकर राजा समझ गया कि आज मेरी मालिश करने जो आया था, वो दर्पण में जो छवि दिख रही थी वही था। सैन भगत के पैर पकड़ लिए राजा ने, अपने राजा होने का अहंकार त्याग दिया और सैन जी के चरणों में जा गिरा। तुम्हारे कारण आज मुझे प्रभु का, भले ही दर्पण में दर्शन हुआ, पर प्रभु का दर्शन तो हो गया। और प्रभु ने आके मेरे को स्पर्श किया। अरे मैं कैसा अभागा कि मैं उनसे सेवा कराता रहा। राजा का सारा राज का जो गर्व था नष्ट हो गया। राजा परम भगवत भक्त बन गया। और सैन जी ने तो उसी दिन से सब सेवा छोड़ दी, और सैन भक्त उसी दिन से भजन में लग करके पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित। तो अब नहीं करूंगा ये सब, अब तो बस भजन। ये सब कथाएं हमें बल प्रदान करती हैं भैया, कि हम भरोसा दृढ़ रखें, और भरोसा दृढ़ रख करके उनके चरणों में मन लगाए रखें। वो आपकी बात कभी छोटी नहीं होने देंगे, आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। जब जब जीवन में कोई ऐसा विपत्ति का, संकट का समय आएगा, किसी ना किसी रूप में वो परमात्मा खड़ा हो जाएगा। हमारा भरोसा तो दृढ़ हो। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का सदा सर्वदा सहायक बना रहता हूं, अपने भक्तों के लिए मैं तत्पर रहता हूं। अब रुक्मणी जी ने बुलाया तो भगवान दौड़कर पहुंच गए, और इतने बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए हुए थे, लेकिन प्रभु उन सब के बीच में से उसी प्रकार रुक्मणी जी को उठाकर ले आए जैसे सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग उठा ले जाए। ठाकुर जी लेकर आ गए।
दिव्य विवाह उत्सव हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रुक्मणी जी ने कालांतर में एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। रुक्मणी जी के जो प्रथम पुत्र है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? प्रद्युम्न। और ये जो प्रद्युम्न जी हैं ये कामदेव का स्वरूप है। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर ने जिस कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था वही कामदेव जो है कृष्ण पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। कामदेव को जब भगवान शंकर ने जला के भस्म कर दिया तो कामदेव की जो पत्नी है रति रोती रोती भोले बाबा के शरण में आई, बाबा मेरा क्या अपराध है, मेरा सौभाग्य आपने छीन लिया, आप तो सबको सौभाग्य का वरदान देने वाले हैं, अब बताओ मैं कैसे बिना पति के रहूंगी। महादेव द्रवित हो गए। भगवान महादेव ने कहा, देवी तुम्हारा पति तुम्हें निश्चित प्राप्त होगा। कब? कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरि हरण महिवारा, हो हरि हरण महिवारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरि हरण महामहिवारा, हो हरि हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। जब यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट होंगे तब तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो कामास्तु वासुदेवांसु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। वही कामदेव श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए। कथा आप लोग जानते हैं कि बालक बहुत छोटा सा था और एक असुर हरण करके ले गया। कौन से असुर ने हरण किया था? संभ्रासुर। क्योंकि इसको पता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के द्वारा होनी है। उसने सोचा मैं कृष्ण के पुत्र को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। समुद्र में ले जाके फेंक दिया। अब आप विचार करो कि क्या मृत्यु को कोई मार सकता है? कोई मृत्यु से बच सकता है? अच्छा, भक्तों में और राक्षसों में एक विशेष अंतर रहा है कि जितने भी असुर हुए हैं, राक्षस हुए हैं, जब जब उन्होंने तपस्या करी है तो पहला वरदान क्या मांगते हैं? राक्षसों का सबसे पहला वरदान जो होता है वो होता है हम अमर हो जाएं, हम मरे ना। माने वो देह को ही पुष्ट करने में लगे रहते हैं, हमारा देह अजर अमर हो जाए। पर भैया ये देह अजर अमर नहीं हो सकता। जितने भी भगवत भक्त हुए हैं, आप एक भी भक्त ऐसा नहीं बतला सकते जिस भक्त ने कहा हो कि मैं अमर हो जाऊं। किसी ने कहा है? भक्त क्या कहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्त तो कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? यदि राशि हमें काम
परांसम वरदर्शभा, भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में किसी से कुछ मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए। भगवान का भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। और जो राक्षस है वो क्या मांगते हैं? हम अमर हो जाएं, हमारा शरीर अमर हो जाए। शरीर अमर नहीं हो सकता, पर नाम अमर हो सकता है, कीर्ति अमर हो सकती है। अच्छा, जितने भगवान के भक्त हुए, चाहे मीरा जी हो, कबीर जी हो, सूरदास हो, नरसिंह जी हो, इनका नाम अमर हो गया कि नहीं? इनकी कीर्ति अमर हो गई कि नहीं? शरीर तो अमर नहीं रहा, लेकिन आज भी वह अंतर्यामी रूप से विराजमान है कि नहीं? वर्तमान काल में कितने लोगों को सूरदास बाबा का दर्शन हुआ है, भले उनका शरीर चला गया, पर आज भी वह कई भक्तों को अनुभव में आते हैं। सूरदास जी, तुलसीदास जी आज कई भक्तों को अनुभव में आ जाते हैं। तो असुर जो है वह देह को ही पुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन भगवत भक्त शरीर को पुष्ट करने में नहीं, बल्कि इस शरीर से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। इस शरीर को सेवा के कार्यों में लगाते हैं, परोपकार के कामों में लगाते हैं, क्योंकि भगवान ने ये साधन दिया है। इस साधन का सदुपयोग नहीं करोगे तो भगवान कहेंगे अगली बार इसको ये देना ही नहीं है, ये गलती नहीं करना। अरे भगवान ने इस बार 2 हाथ दिए और उन 2 हाथों से सत्कर्म नहीं किया तो भगवान कहेंगे अगली बार हाथ क्यों देना, 4 पैर वाला बना देंगे। तो 4 पैर वाला बनना है क्या? इसलिए जो हाथ मिले हैं उनसे सत्कर्म करो, भगवान की पूजा करो, संतों को जिमाओ, गरीबों को, निर्धनों को भोजन कराओ, और सत्कर्म अपने इन हाथों से करो। हाथ जो है परोपकार करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए मिले हैं। भगवान ने हमें वाणी दी है, रचना दी है, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोले भगवान की कथा गाओ, कीर्तन गाओ, नाम गाओ। भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, जो जीवन दिया है, इसका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो भगवान कहेंगे कि अब दोबारा इसको ये देने की आवश्यकता नहीं, अब नहीं दूंगा। इसलिए जो मिला है उसका खूब सदुपयोग करिए, खूब सेवा में लगाइए भगवान। अच्छा, एक बात अग्रवाल जी, कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं है, मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति की इच्छा जो मुमुक्षा है वह भी सब में जागृत नहीं होती। लोग सोचते हैं मुक्त होकर क्या करेंगे, ठीक है मत होइए, लेकिन ऐसे सत्कर्म तो करिए, ऐसे काम तो करिए जिससे अगली बार फिर से मनुष्य बन जाए। यदि बढ़िया काम नहीं किए तो अगली बार पशु पक्षी कीट पतंगा कोई कीड़ा मकोड़ा बन गए तो क्या होगा? अरे अभी तो इस शरीर को चमकाने में लगे हैं, और कहीं नाली का कीड़ा बन गए तो फिर कैसे चमकाएंगे इसको, फिर क्या करेंगे इसका? इसलिए भैया कम से कम ऐसे सत्कर्म करो कि अगली बार हम मुक्त, मान लो मुक्त ना भी हो, मनुष्य भी बने, जन्म भी ले तो मनुष्य बने, और मनुष्य भी बने तो कैसे बने? कैसे लोग जीवन बिता रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जीवन भर रगड़ते रहते हैं पर वो ठीक से भोजन का प्रबंध नहीं जुटा पाते, और कई लोग ऐसे हैं कि जन्म लेते ही अरब खरबपति हो जाते हैं, जन्मते ही ऐसे घर में पैदा हो गए या संपत्ति का ढेर लगा है, और कोई ऐसे दरिद्री के घर में पैदा हो गए कि बेचारे जीवन भर घसट रहे हैं। तो ये किसके कारण हुआ? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही तो होता है। इस बार हम ऐसा सत्कर्म करें कि अगली बार मनुष्य बने, और मनुष्य भी बने तो किसी अच्छे घर में बने जहां जाके हमें सब सुख सुविधा और सब कुछ प्राप्त हो। उसके लिए अभी हमें अच्छे कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हम केवल जो मिला है उसको भोगने में लगे हैं, अभी जो मिला है उसको भोगने में लगे हैं, उसको भोगने के बाद आगे क्या होगा उसकी भी तो तैयारी करें। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ।
अब ये लोग कोई भजन बजा देते हैं तो बीच में हमने कहा चलो भजन भी हो जाएगा। सांसों क्या भरोसा, सांसों क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, है जो ज्योति जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, ये जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हमारे मुख्य यजमान जी श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल जी के पुरोहित जी भी पधारे हैं। आपके कुल पुरोहित जी एकादशी उद्यापन के लिए पधारे हैं और पधारना ही चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि वो आगे आकर के यहाँ विराजे, अच्छा लगेगा। कहाँ गए पुरोहित जी? तो देखो बड़ी प्रसन्नता हुई हमें, आपने कहा कि हमारे पुरोहित जी पधारेंगे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें ईर्ष्या नहीं हुई। प्रसन्नता क्यों हुई? कल परसों की कथा में हमने कहा था कि भैया अपने अपने कुल पुरोहित जरूर नियुक्त करके रखिए। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली एडवाइजर होते हैं, ऐसे फैमिली के पुरोहित जी भी होने चाहिए। तो जो हमारे घरों में सत्यनारायण की पूजा है, रुद्राभिषेक है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, छोटे बड़े सभी अनुष्ठान करने के लिए समर्पित रहे। देखो जब कुल पुरोहित जी रहते तो उनकी दिव्य भावना उस परिवार से जुड़ी रहती है और वो बार बार यही चाहते कि भैया हमारा यजमान खूब फले फूले ताकि हमें भी खूब दक्षिणा दे और खूब आगे बढ़े। तो यजमान के कल्याण की और समृद्धि की कामना कुल पुरोहित जी सदा करते हैं। क्यों? एक तो उनका स्वभाव है कि यजमान का कल्याण हो, और दूसरा भाई ठीक है यजमान जब चकाचक रहेगा तभी तो हम लोगों की सेवा ठीक होगी कि नहीं।
अब भगत ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारी सेवा क्या करेगा? तो इसलिए कुल पुरोहित जी का खूब आदर सत्कार करना चाहिए। आप पधारे, हमारा बड़ा मन प्रसन्न है। और ऐसे ही सब लोग अपने अपने कुल पुरोहित जी को हर कार्य में आगे रखा करें। आपके क्षेत्र में, आपके घर परिवार में जो पूजन कराने वाले, उनका बड़ा सम्मान होना चाहिए। अग्रवाल जी श्री गरुड़ पुराण में एक बात लिखी है कि जो क्षेत्रज्ञ ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करता है उसको भयंकर दोष लगता है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई मंदिर के पुजारी जी हैं, कोई उस क्षेत्र के गांव के नगर के पुरोहित हैं, आप उनकी अवहेलना करके कहीं और से किसी विद्वान का या किसी ब्राह्मण का वर्ण करें तो आपको भयंकर दोष लगता है। आप बेशक बाहर से बुलाइए, कहीं से बुलाइए, लेकिन जो क्षेत्रीय ब्राह्मण, आप सबसे लिए कह रहे हैं, ये बात इनके लिए अकेले के लिए नहीं, तो जो आपके आसपास के ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, जो भी हैं, उनका आदर सत्कार पहले करिए। उनकी आवश्यकता, उनका पहले स्थान है। फिर आप चाहे जितने बुलाइए, चाहे जो उत्सव कराइए, लेकिन हमारे जो पुरोहित जी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उनका स्थान पहले नंबर पर होना चाहिए, उनको पहले बुलाना चाहिए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, ओ जीवन की है जो ज्योति, ओ बुझ जाए जलते जलते, ओ बुझ जाए जलते जलते। समझाना तो ए सारा, समझाना खेल इसका, समझा न खेल इसका, ये जिंदगी का इशारा क्या है? ये हर पल घट रही है, ये हर पल नष्ट हो रहा है हमारा शरीर। हम कल जैसे थे वैसे आज नहीं है, और आज जैसे बैठे हैं वैसे कल नहीं रह जाएंगे। हर पल ये शरीर क्या इशारा कर रहा है? इसकी नश्वरता का, इसकी क्षणभंगुरता दिखाई दे रही है। बाल पकने लगे, आंखों पर झिल्ली आ गई, दिखना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया। हर पल इशारा हो रहा है कि भाई सावधान। समझाना तो ये सारा, समझाना खेल इसका, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका। महाराज दशरथ ने अपने कानों के पास दो चार बाल, एक दो बाल सफेद देखे। वो समझ गए कि अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। ये हुआ था ना, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। बुढ़ापा क्या कह रहा है? वो समझ गए कि बुढ़ापा कह रहा है कि अब अपना पद छोड़ दो। और क्या देखा? बोले उन्होंने देखा कि मेरा मुकुट खसक गया है। बदन बिलोक मुकुट सम कीना, मुकुट जो झुका हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा था, उसको सीधा किया। इसका मतलब मुकुट खसक के टेढ़ा हो गया था। और दशरथ जी समझ गए कि मुकुट टेढ़ा हो गया, इसका मतलब सत्ता खसक रही है। और अब सत्ता खसक रही है तो जबरदस्ती इसको पकड़ के रखने का लालच न करें, बल्कि ये सत्ता राम जी को समर्पित करके वो भजन में लग जाए। ये बात समझ गए कि नहीं? हमारी सत्ता भी खसक रही है, पर हम जबरदस्ती उसको पकड़े रहते, चिपके रहते हैं। अरे मुकुट खसकने लग जाए तो भैया उसका लोभ छोड़ के और
उसके जो उत्तराधिकारी है उसको समर्पित कर दो। आप कहेंगे हमारे पास मुकुट ही कहाँ है जो खसकेगा। अरे भैया, इशारा तो इशारा होता है। एक समय था जब हम दुकान से ऑफिस से लौट के आते थे तो घर में सब सावधान, समय पे पानी चाय सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। तो अब 4 बार मांगने पर भी पानी नहीं आ रहा है तो क्या समझ लेना चाहिए है? अब समझ लेना चाहिए कि मुकुट खसक गया। पहले एक इशारे में लोग भागे चले आते थे और अब 3-3 बार फोन लगा रहे, लोग फोन नहीं उठा रहे, तो समझ लो कि मुकुट खसक रहा है। भैया, लोगों का व्यवहार तो दिखा रहा है हमें कि हमारी सत्ता खसक रही है। अब वो बात नहीं रही। हम किसी पद पर थे तो लोग हमारे आगे पीछे चलते थे, और अब लोग जन्मदिन हो जाए, कुछ हो जाए, उसमें भी लोग याद नहीं करते। जहां दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगी रहती थी वहां आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतना तो समझ में आता है कि अब सत्ता खसक रही है। घर में, परिवार में जो सम्मान जो पहले था वो नहीं रहा, इसका मतलब सत्ता खसक रही है। अब क्या करें? बोले अपनी जिम्मेवारियां अपने बच्चों को, अपने परिवार को सौंप करके और खुद भगवान की सेवा में, भजन में लग जाएं। और जबरदस्ती पकड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे तो छीन लिया जाएगा, और छीन लिया जाएगा तो बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए जिससे पहले छीने उसके पहले अपने आप दे दो। समझाना तो ये सारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति। ओ बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। श्री राम है। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमेरे ले, अब तो हरि सुमेरे ले, अब तो हरि सुमेरे ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमेरे ले, अब तो हरि सुमेरे ले, अब तो हरि सुमेरे ले। कह रही जिंदगानी, कह रही है जिंदगानी। यह शाम ढलते ढलते, यह शाम ढलते ढलते, शाम
क्या भरोसा कब रुक जाए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए। राक्षसों की प्रवृत्ति है कि वो शरीर को ही पुष्ट करने में, बचाने में लगे रहते हैं। अच्छा, कंस को इतने दिन पहले पता चल गया कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें संतान से होगी। कितना समय था? अभी तो विवाह हो रहा है। कब पहली संतान होगी, फिर दूसरी, तीसरी, कब 8वीं होगी? बहुत समय है कि नहीं? चाहता तो बहुत सारी अपने कल्याण का साधन कर सकता था। परीक्षित जी को कितने दिन पहले पता चला कि तुम्हारी मृत्यु आ रही है? 7 दिन पहले। 7 दिनों में उन्होंने ऐसा उपाय कर लिया कि भगवान की कृपा मिल गई, भगवान का धाम मिल गया। 7 दिन पहले पता चला, 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त हो गई। और कंस को इतने दिन पहले पता चल गया, पर उसने अपनी मुक्ति का साधन नहीं किया। उसने अपने मृत्यु को संभालने का साधन नहीं किया, मृत्यु से बचने का साधन करता रहा। मरना तो पड़ा, पर आज दुनिया गालियां दे रही है। यदि वो मृत्यु से बचने का प्रयास न करता, बल्कि मृत्यु को महोत्सव बनाने का साधन करता, तो आज उसका भी नाम आदर से लिया जा रहा होता है? भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाने का ग्रंथ है। मृत्यु महोत्सव कैसे बने? सम्रासुर ने जिस बालक को समुद्र में डाला था, उसको एक मछली निकल गई। वो मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। बड़ी विशाल मछली को देखकर उन्होंने राजा के यहाँ भेंट कर दी, वो सम्रासुर के यहाँ। उसके रसोई में पेट काटा गया मछली का, तो उसमें जीवित मनुष्य बालक। अरे भाई, ये मछली के पेट में मनुष्य का बालक कैसे? सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उस रसोई में एक देवी काम करती थी जिसका नाम था मायावती। वो कौन थी? कामदेव की पत्नी रति। अच्छा देखो, हमारे सनातन की कितनी सुंदरता है कि रति महारानी अपने पति की प्रतीक्षा कितने दिनों से कर रही हैं। कब भगवान ने सतयुग में जो है जो उसको जला के भस्म किया था कामदेव को, कितने कितने युग बीच में आ गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर कितनी बार निकल गए। कभी एक द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण का जन्म यहां हुआ है? तब तक वो क्या कर रही है? चौका बर्तन कर रही है किसी दूसरे के यहां। क्यों? नारद जी ने कहा यहीं तुम्हारे पति तुम्हें मिलेंगे। अब कैसी निष्ठा होगी? आज दाम्पत्य जीवन की क्या हालत है? भैया, हम उस देश के वासी हैं जहां मरने के बाद भी इतनी निष्ठा लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति होती है, ऐसा समर्पण होता है। रति महारानी चौका बर्तन कर रही थी और वहां वो बालक पहुंचा। नारद जी ने आके समझाया, देवी जी पहचान लो, ये आपके पतिदेव हैं। इतने से बालक बड़ी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे बालक बड़े हुए, दोनों एक दूसरे को पहचान गए, दूसरों जयमाल हुई। बाद में उन प्रद्युम्न जी ने, बालक का नाम प्रद्युम्न हुआ, सम्रासुर से युद्ध किया। सम्रासुर को समाप्त करके और वहां से द्वारिका पधारे। द्वारिका में आके विराजे तो द्वारिका में खूब उत्सव मनाया गया। इतने दिनों के बाद रुक्मणी जी के पुत्र लौटे हैं। अकेले नहीं लौटे, पुत्र वधू को लेके लौटे हैं।